नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र समसामयिक भारतीय शिक्षा कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन के इकाई द्वितीय का अंतिम टॉपिक चल रहा है सर्व शिक्षा अभियान। हमने अभी पढ़ा था शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी शिक्षा सबके लिए। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए उसमें एक योजना चलाई गई थी सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, आप देखे ही होंगे किताबों पर लिखा होगा प्राइमरी के सर्व शिक्षा अभियान। एक पेंसिल होगी, दो बच्चे होते हैं, एक बालक एक बालिका बैठी होती है और उस पर लिखा होता है सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक, तो यही सर्व शिक्षा अभियान है। तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया इसलिए कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके और प्राथमिक शिक्षा सबके तक सर्वसुलभ हो सके, सबकी पहुँच तक हो सके। तो आज हम जानेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। उससे पहले चैनल पे जितने लोग भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे वाली सभी नोटिफिकेशन क्लासेस की आपको मिलती रहे। अपने अन्य सभी बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षार्थियों को हमारे चैनल से जोड़िए, जिससे कि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके। चलिए आइए देखते हैं हम यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान। हमने लिख दिया है कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। मेरा काम है यहाँ पे समझाने का और आपको नोट्स प्रदान करने का। तो नोट्स मैं आपको दूंगा नहीं, यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, आप यहाँ से लिखिए खुद से, क्योंकि आप खुद की भाषा में लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। तो देखेंगे हम प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य व निःशुल्क व्यवस्था करने के संबंध में सरकार ने बहुत सी योजनाएँ लागू की। यानी कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ लागू की थी जिससे प्राथमिक शिक्षा सबकी पहुँच तक हो जाए और निःशुल्क व्यवस्था की। कोई शुल्क नहीं लिया गया कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाए और सबको प्रदान की जाए। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली, लेकिन इन सभी से शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य जो हासिल करना था, वास्तविक लक्ष्य क्या हासिल करना था कि सब बालक एक समान हो, ठीक, उनमें आपसी सौहार्द हो और सब पढ़ें सब बढ़ें, शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो। लेकिन यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। सन 2000 तक भी उस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका, जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संविधान में 10 वर्षों का समय निश्चित किया गया था। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय से लेकर के 10 वर्षों, आगामी 10 वर्षों तक का समय निश्चित किया गया था कि आने वाले 10 साल में सारे देश में हर घर तक बच्चा जो भी है वह प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर ले। लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया पाया गया, जबकि इतना समय बीत चुका था। तो उसके बाद क्या किया गया, सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दे दी। सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक योजना चलाई जिसको कहा गया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब चला अगर बात कही जाएगी तो नवंबर 2000 में मंजूरी दे दिया सर्व शिक्षा अभियान चलाने के लिए सरकार ने। आगे हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 में की गई थी। ध्यान देंगे कि सर्व शिक्षा अभियान का जो मंजूरी मिला वह 2000 में मिला है और यह 2001 में शुरू किया गया। ठीक है, तारीखों पे ध्यान दीजिए, कोई परीक्षा में ये फैक्ट का काम करते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी, एक साल के बाद इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में सभी जिलों में लागू किया गया। यह सर्व शिक्षा अभियान सभी जिलों में लागू किया गया जिससे कि हर घर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके, प्रत्येक बालक शिक्षित हो, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करे। इस अभियान का उद्देश्य, अब उद्देश्य की बात करेंगे, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी छात्रों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा 2010 तक उपलब्ध करना था। ध्यान देंगे, तारीखों पर ध्यान देंगे हम एकदम, 2010 तक सभी बालकों को, क्योंकि 2001 में यह शुरू हुआ तो हुआ यह कि आने वाले 10 सालों में हम क्या करेंगे, इसको शिक्षा का सार्वभौमिकरण के कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। ठीक, यानी कि सारे बच्चे जो होंगे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। तो यही कह रहा है कि इस अभियान का उद्देश्य जो था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं वह प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करें और उनके लिए शिक्षा निःशुल्क रहेगी। ठीक है, इस अभियान की निम्न अग्रलिखित विशेषताएं हैं। अब यह तो बात हुई सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कि कब इसका प्रस्ताव हुआ, कब लागू हुआ, ठीक है, कब तक
का समय निश्चित किया गया कि 2010 तक सबको प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हो जाए जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। तो देखेंगे इसकी पहली विशेषता है समयबद्ध कार्यक्रम। समयबद्ध कार्यक्रम मतलब है कि एक निश्चित समय निश्चित किया गया कि आगामी 2010 तक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सभी बालकों को मिल जानी चाहिए जो 6 से 14 वर्ष के हैं। तो यह एक समयबद्ध कार्यक्रम था, यह एक समयबद्ध चलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक देश के सभी बालकों को 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। 8 वर्ष का मतलब है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की शिक्षा जो है वह 8 वर्ष चलेगी। ठीक, तो 8 वर्ष की उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। प्राथमिक शिक्षा मैं कह रहा हूँ उसका आशय यह है कि कक्षा 1 से 5 तक नहीं, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक। ठीक, आगे देखेंगे हम। दूसरा था इसकी विशेषता प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब यह है कि प्राथमिक शिक्षा सबको प्राप्त हो सके, यह इसकी विशेषता थी इस योजना की। यह योजना का इसी उद्देश्य चलाई गई थी कि प्राथमिक शिक्षा सभी लोगों तक पहुंच सके। आगे देखेंगे हम केंद्र व राज्य स्तर पर सहयोग। केंद्र और राज्य स्तर से भी इस सर्व शिक्षा अभियान को चलाने के लिए सहयोग मिला। ठीक, यह इसकी विशेषता है। आगे देखेंगे हम। चौथा है गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना। यह सर्व शिक्षा अभियान जो था यह गुणात्मक शिक्षा को बालकों को प्रदान करने पर जोर दिया। इसने कहा जो शिक्षा प्रदान की जाए वो बालकों की रुचि, क्षमता, योग्यता के आधार पर दी जाए और जो शिक्षा को प्रदान की जाए वह गुणात्मक हो, वह गुणों से युक्त हो। ठीक है, उनके नैतिक आचरण का विकास करने वाली हो। ठीक है, आगे देखेंगे हम। क्योंकि कारण होता यह है कि बालक शुरुआत में जैसे सीख लेता है, जिससे माहौल में रह लेता है, वैसे ही आगे वह कार्य करते जाता है, वैसे उसका चरित्र हो जाता है, वैसे उसका व्यवहार हो जाता है। इसीलिए जब शुरुआत में नींव ही सही रहेगी तो मकान अच्छा बनेगा। तो आगे देखेंगे हम सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की अगर बात हम करें तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करते हुए जनसाधारण का सामाजिक स्तर पर समानता प्रदान करना। ध्यान देंगे, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करते हुए, यह हेडिंग है सामाजिक न्याय। यानी सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता यह भी थी कि यह सामाजिक न्याय पर जोर देता है। सामाजिक न्याय का मतलब कि जो समाज में रहने वाले हैं व्यक्ति, वे सभी एक दूसरे से परस्पर प्रेम, भाईचारा, आपसी सौहार्द को बना करके रहें। तो यह कैसे रहेंगे? जब बचपन से ही वे एक साथ रहेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी तो वे एक साथ हो सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करते हुए जनसाधारण का सामाजिक स्तर पर समानता प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान का यह उद्देश्य है कि जनसाधारण तक शिक्षा पहुँचे और सामाजिक स्तर पर सब समान हों, जिससे सभी लोगों को बिना किसी जाति, धर्म, भेदभाव के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी लोग समान हों। तो यह तो बात हो गई सर्व शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, लक्ष्य और उद्देश्य की बात करेंगे तो आप ऐसे साथ ले लीजिए, फिर उसको इरेज करते हैं। ठीक, मैं तो किनारे हट जाता हूँ। इरेज किया जाए अब। ठीक है, लक्ष्य की बात करेंगे हम अब। पहला है प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को उपलब्ध करना। यह इसका लक्ष्य था कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा है 1 से 8 तक की, और जितने बालक 6 से 14 वर्ष के हैं सबको यह प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध हो। दूसरा हम देखेंगे प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करना। प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करने का अर्थ है कि जब बालक प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करता है उसकी मानसिक शक्तियों का विकास ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, उसकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। इसीलिए आप देखेंगे जो भी विद्यालय होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे जरूर लगे हुए होते हैं। जो हमारे जब प्राचीन काल में ऋषि मुनि थे वह आश्रम जंगलों में बना करके रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ प्राकृतिक वातावरण था। ठीक है, और हम आगे देखेंगे सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना का मतलब ये है कि जो भी अन्य वर्ग के बालक हैं वह दूसरे वर्ग के बालकों के साथ खुल मिलकर एक साथ समुदाय एक बना करके किसी कार्य को करें। जैसे कि मान लीजिए कार्य दिया गया पेड़ लगाने का, तो 4-4 लोगों की टीमें बना दी गई और 4-4 टीमों में हर वर्ग के बच्चे हैं। ठीक, तो जब हर वर्ग के बच्चे रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, आगे देखेंगे हम
नैतिक व चारित्रिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना। नैतिक व चारित्रिक मूल्य की शिक्षा प्रदान करने से तात्पर्य यह है कि जब बालक को नैतिक मूल्यों का ज्ञान होगा और तब जाकर के उसके चारित्रिक मूल्यों का विकास होगा। क्यों? क्योंकि नैतिकता से ही चरित्र का विकास होता है। अगर कोई बालक अपने बड़े का पैर छूता है तो लोग उसे चरित्रवान मानते हैं कि हाँ उसका चरित्र अच्छा है। क्यों? क्योंकि नैतिकता से ही चारित्रिक मूल्य विकसित होते हैं। तो यही कह रहा है कि नैतिक व चारित्रिक शिक्षा प्रदान करना, यानी मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना कि नैतिक मूल्य क्या है, चारित्रिक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, इनकी शिक्षा प्रदान करना, यह सर्व शिक्षा अभियान का आपका लक्ष्य था। अब हम बात करेंगे उद्देश्य की। तो पहला उद्देश्य है 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। सन 2003 तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है सभी को प्राप्त हो, यह इसका उद्देश्य था। उसके बाद 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की शिक्षा पूरी कर लें, यानी कि 2007, हम तारीखों पर ध्यान ज़्यादा देंगे कि 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त कर लें, यह भी इसका एक उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था कि 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ष तक की विद्यालय शिक्षा को पूरा प्राप्त कर लें, यानी कि 2010 तक प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाए। सभी बच्चे जो हैं 6 से 14 साल के सभी प्राथमिक स्तर की शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे। आगे देखेंगे हम सामाजिक वर्गभेद को समाप्त करना। पहले यही आपको बताया कि सहभागिता के द्वारा सामाजिक वर्गभेद की समाप्ति। ठीक है, सामाजिक वर्गभेद का मतलब एक और भी है कि हमारे यहाँ 2 वर्ग हैं, एक स्त्री है और एक पुरुष है। तो वो लोग कहते हैं कि लड़के को पढ़ाइए, लड़कियों को मत पढ़ाइए। तो महिला पुरुष के बीच जो भेद हो रहा था, इसको भी समाप्त करना, बालिका शिक्षा को भी प्रोत्साहन प्रदान करना भी आपका सामाजिक वर्गभेद की समाप्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सिर्फ जाति आधारित वर्गभेद नहीं है, स्त्री और पुरुष लिंगी वर्गभेद भी है। ठीक, आगे देखेंगे हम जीवन शैली में गुणात्मक शिक्षा द्वारा सुधार। जो भी हमारी जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल्स है, उसमें गुणात्मक शिक्षा के द्वारा, यानी शिक्षा जो है गुणों के आधार पर प्रदान करके बालक के गुणों का विकास करना, उसको नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो भी मूल्य हैं उनका ज्ञान कराना, जिससे कि वह समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण अपना कर सके। आगे देखेंगे हम गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना। आपको पहले बता दिया है गुणात्मक शिक्षा क्या होती है। तो यह सारी चीज़ें इसके उद्देश्य थे। तो आज सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमने सर्व शिक्षा अभियान क्या है, कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसकी विशेषताएं, इसके लक्ष्य और उद्देश्य को हमने समझ लिया है। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। ठीक है, और आनंद सर आपकी क्लासेस ले रहे हैं अधिगम का आकलन, आप उनसे पढ़ते रहिए और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।